लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार को बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के माने तो आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगहों पर धमाके करना चाहते थे। कुल मिलाकर आपको बता दें कि आतंकी बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। जो कुछ खुलासे हुए हैं उन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो ये पूरा हमला सुनियोजित था और इसकी वजह थी 6 दिसंबर को हुआ बाबरी विध्वंस और इसी की बरसी में आतंकवादी 32 जगहों पर धमाके करने वाले थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम भी किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ था वो इसी सीरियल रिवेंज और अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत अब भी नाजुक है, यानी मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका अभी भी बनी हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला मान लिया है। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया। पुलिस ने बुधवार रात हरियाणा के खंडावली गांव से एक शख्स को भी हिरासत में लिया। यहीं से इको स्पोर्ट्स कार भी बरामद हुई है। पुलिस ने आशंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थी। बुधवार को इसके तलाश के लिए दिल्ली के 7 पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद हरियाणा के खंडावली गाँव में लावारिस गाड़ी की खबर सामने आई। इस गाड़ी की जांच के लिए NSG बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। गाड़ी अभी तक पूरी तरह से खोली नहीं गई है। सोर्सेस के अनुसार गाड़ी जहां मिली वह उमर के ड्राइवर की बहन का घर था। उमर वही व्यक्ति है जिसने i20 कार में फिदायीन हमला किया था। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक कुल 3 ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला खुलासा तो यह है कि जनवरी में लाल किले की रेकी की गई थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश जनवरी से ही रची जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डंप डेटा से पता चला है कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल गनी और धमाके में कथित रूप से मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने जनवरी में कई बार लाल किले की रेकी की थी। दोनों ने वहां की सुरक्षा और भीड़ का पैटर्न समझा। पुलिस को शक है कि आतंकियों की प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की थी, जो अब नाकाम हो गई है। वहीं दूसरा खुलासा ये है कि दिल्ली में 6 दिसंबर को हमले का प्लान था। नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी से पूरा प्लान बिगड़ गया। अब बात 8 आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। इस अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद ही था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉक्टर निसार अभी भी फरार बताया जा रहा है। वह डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है। अल-फलाह में पढ़ा रहा था। जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर निसार को बर्खास्त कर दिया है। और तीसरा और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि खाद की बोरी बताकर मुजम्मिल विस्फोटक जमा कर रहा था। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। 20 दिन पहले मुजम्मिल कमरे में कुछ बोरियां रखने आया था। तब पड़ोसियों ने उससे पूछा भी था कि इसमें क्या है। जवाब में मुजम्मिल ने कहा था कि ये खाद के कट्टे हैं जिन्हें वो कश्मीर ले जाना चाहता है। इस कमरे में 100 मीटर दूर एक मकान में CCTV कैमरे लगे हैं, जहां से पुलिस ने फुटेज भी जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें, इसमें अब तक जितने भी आतंकी पकड़े गए हैं, जितने भी इस मॉड्यूल से जुड़े लोग पकड़े गए हैं, वो सारे व्हाइट कॉलर हैं, यानी अच्छे पेशे से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार से अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। बावजूद इसके इसी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। अब तक एक परसेप्शन बनाया गया था कि कई बार लोग आतंक और प्रताड़ना से तंग आकर, गरीबी से तंग आकर आतंक की राह पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो पूरी तरह से नया है, जो एक गंभीर खतरे का आगाज है। इसमें सारे व्हाइट कॉलर लोग शामिल थे, सभी अच्छी खासी पोस्ट पर थे, कई डॉक्टर्स हैं और अभी भी कई लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और पुलिस इस घटना से जुड़े कई जगहों पर अब भी छापेमारी कर रही है। इस वीडियो में और इस खबर में अभी के लिए इतना ही। इस घटना से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।